अगर हम उस नींव को भर रहे हैं तो नींव भरने के बाद हमारी क्या बनती है, दीवार बनती है ईंटों से। ईंटों से हमारी दीवार बन रही है और इन दीवारों से हमारा कमरा बन जाता है और उस कमरे से धीरे धीरे करके एक दिन हमारी पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर हमें हीरा कैसे बनना है, हमें ये नौकरी कैसे लेनी। सरकारी नौकरी जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि कुछ लोग ही पाते हैं कोयले की खदान से हीरा। और अब हमें हीरा बनने का, हीरा बन के चमकने का अवसर मिल गया है, क्योंकि हमारे सामने है आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी 2024। जैसा कि थंबनेल में दे रखा है कि सर हीरा हमें कैसा बनना है, क्योंकि हीरा जो है वो चमकता है और मेरे थंबनेल में जो भाई स्टार दे रखे हैं इसी प्रकार चमकता है। और अब हमें हीरा बनने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि आरआरबी हमें दे रहा है भरपूर वैकेंसियां। और आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों कि सर आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी जो आई थी उसमें तैयारी कैसे करें। यानी जो सबसे ही पहला हमारा पॉइंट रहने वाला है तैयारी को लेके, और उसके बाद आता है कि इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, कार्य क्या होता है, और अगर हम सेलेक्ट हो गए आरआरबी पैरामेडिकल में तो सर हमें ड्यूटी का टाइम क्या रहेगा, हमारा ड्यूटी करने का समय कितना रहेगा, एक्स्ट्रा समय हमें कितना मिलेगा। तो बात करते हैं आज के सेशन में आरआरबी पैरामेडिकल वैकेंसी 2024। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, और वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कीजिए, और सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले कि सर आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहला मुद्दा यही आता है कि तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि देखिए, अगर अपन एक मकान बनाते हैं, अगर एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसमें जो हमारा स्टार्टअप होता है, वो स्टार्ट जो हम काम कर रहे हैं, यानी जो हम उसकी नींव करते हैं, नींव की खुदाई करते हैं, नींव को भरते हैं, तो जो स्टार्टिंग का टाइम होता है यानी शुरू करने का काम, वो हमारा बहुत हार्ड होता है और वो हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें। और स्टार्टिंग हमारा अगर मजबूत होता है तो फिर जो है अपने आप बिल्डिंग बन जाती है। तो उसी स्टार्टिंग की बात करेंगे कि तैयारी की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि अगर हम उस नींव को भर रहे हैं तो नींव भरने के बाद हमारी क्या बनती है, दीवार बनती है ईंटों से। ईंटों से हमारी दीवार बन रही है और इन दीवारों से हमारा कमरा बन जाता है और उस कमरे से धीरे धीरे करके एक दिन हमारी पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर हमें हीरा कैसे बनना है, हमें ये नौकरी कैसे लेनी है। तो बात करेंगे अपन तैयारी की। तो हमारे पास भाई वक्त जो है अभी, वो वक्त है भाई 6 से 7 महीनों का। और 6 से 7 महीनों को, इस अवसर को, इस बढ़िया से समय को हमें कैसे यूज करना है। तो बात करें कि सर इसमें जो पेपर आता है, भाई इसमें पेपर आता है आपके पार्ट ए और पार्ट बी में रहने वाला है। पिछली भर्ती जो है भाई प्रीवियस वैकेंसी की बात करें उसके अनुसार ही अपन चल रहे हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या रहने वाला है। तो पार्ट ए के अंदर जो हमारा डिप्लोमा कोर्सेज है भाई, हमारे जो डिप्लोमा कोर्सेज है पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्स, और इसके साथ अगर कोई दोस्त मेरा जो डिग्री करके बैठा हो, यानी पैरामेडिकल के जितने भी डिग्री और डिप्लोमा है उनकी अगर बात करें तो उनका कंप्लीट सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा किस में रहने वाला है, वो रहने वाला है पार्ट ए के अंदर। कि सर हमने डिप्लोमा किया तब भी बहुत मुश्किल से इन सब्जेक्ट को पढ़ा था, तो अब क्या वापस से हमें पढ़ना पड़ेगा? हाँ, वापस से पढ़ना है, लेकिन उस तरीके से नहीं। क्योंकि जब हमने डिप्लोमा या डिग्री की थी तब हमने क्या किया था कि हमने बहुत भरपूर डीपली थ्योरी को पढ़ा था। लेकिन अब हमें इस प्रकार तैयारी करनी है कि जो हमारे एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम हुआ था आरआरबी का, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, उस बेसिस पे ही हमें इस सिलेबस को कवर करना है और पार्ट ए को इस प्रकार हमें करना है। और एक चीज बता देता हूं कि पार्ट ए जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, यानी हमारी जो डिग्री और डिप्लोमा है, जैसे पैरामेडिकल की बात करें, रेडियोग्राफर हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गए, बाकी सारे डिप्लोमा के लिए जो ये भर्ती आई है, उसमें भाई मैं आप लोगों के लिए सुदर्शन क्लासेज का जो ऐप है, सुदर्शन क्लासेज के ऐप में मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूं, एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूं।
उसमें आपको क्या होने वाला है कि दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी, बाई लैंग्वेज दोनों में आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जिसमें पुराने क्वेश्चन जो है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उसकी बात करें वो उस पैटर्न के अनुसार, और डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट को, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर की बात करें 4 सब्जेक्ट, वो सेकेंड ईयर 4 सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को सिस्टमेटिक वे से क्लियर अप करते हुए एमसीक्यूज मैंने खुद ने अपने हाथों से तैयार किए, क्योंकि मैं इस पैरामेडिकल फील्ड से ही हूं, और पैरामेडिकल को दोस्तों आपको पता होगा हॉस्पिटल का हार्ट कहा जाता है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट को, और हम उसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए। इसके बाद बात करें कि पार्ट बी के अंदर क्या रहने वाला है, तो पार्ट बी के अंदर हमें इंडिया जीके दे रखा है, इंडिया जीके दे रखा है, और उसके साथ ही इसमें मैथ प्लस रीजनिंग का पार्ट दे रखा है, मैथ और रीजनिंग का पार्ट दे रखा है, और दोस्तों जनरल साइंस दे रखी है। क्या दे रखी है? जनरल साइंस दे रखी है। तो यहां से पार्ट बी की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन तो पार्ट बी से आने हैं, और पीछे जो 70 क्वेश्चन है वो पार्ट ए, और यहीं से जो 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाकर इस प्रकार से 100 क्वेश्चन, यानी हमारा जो आरआरबी का पेपर बनता है पिछली वाली भर्ती के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो तैयारी हमें कैसे करनी है, ये हमने कहा कि हम जो है थ्योरी की क्लासें लेने के साथ साथ सारे के सारे एमसीक्यू सोल्व करेंगे, उससे हमारे तैयारी की टेस्ट का पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद बात करें कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कि हाँ, कि अगर आपके पास डिप्लोमा है और डिग्री है पैरामेडिकल की, तो देर किस बात की, आरआरबी पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई करना है। तो बात करें कि सर फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो फॉर्म भाई इसमें जो पैरामेडिकल के अंदर जिसके पास डिग्री और या फिर अगर बात करें जिसके पास डिप्लोमा हो, तो डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट है भाई, पास आउट विद्यार्थी, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। तो वो सारे के सारे विद्यार्थी भाई ये फॉर्म भर सकते हैं। बात करें अपन पर्टिकुलर किसकी, पैरामेडिकल की। इसके बाद अगर अपन बात करें कि कार्य क्या होता है, पैरामेडिकल अगर आरआरबी के अंदर हम लग जाते हैं तो हमारा कार्य क्या रहने वाला है, तो देखो भाई कार्य की अगर बात करें तो मैं पैरामेडिकल के दोनों फील्ड के बारे में, पैरामेडिकल के जो दोनों फील्ड जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, अगर उनकी बात करें अपन, कि अपन बात कर रहे हैं रेडियोग्राफर, किसके बारे में, रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए, और दूसरा अपन बात कर रहे हैं लेबोरेटरी के बारे में, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के बारे में अगर अपन बात करें। तो रेडियोग्राफर की अगर बात करें भाई, तो रेडियोग्राफर का क्या काम रहता है, तो हमारे डिपार्टमेंट में एक्सरे आ जाते हैं भाई। सबसे बड़ी बात, पैरामेडिकल खुद अपने आप में क्या है, हॉस्पिटल का हार्ट है, क्योंकि सर हम इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, पता लगाने का काम करते हैं सर, हम बीमारियों का पता लगाते हैं, और हम बीमारियों का पता लगाने के बाद यानी ये सारी लेबोरेटरी टेस्ट, सीटी स्कैन की रिपोर्ट, एक्सरे, इन सब के बेसिस पर ही डॉक्टर्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट देते हैं। यानी पैरामेडिकल डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह वैकेंसी जो आई है इसके अंदर आपको पद लेना क्यों जरूरी हो जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सरे की बात करें, रेडियोग्राफर के फील्ड में एक्सरे आ जाते हैं, सीटी स्कैन आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, सीटी स्कैन, और इसके साथ साथ एमआरआई की बात करें, डेक्सा स्कैन की बात करें, पेट स्कैन की बात करें, रेडियोथेरेपी की बात करें। तो भाई कहने का मतलब है कि पैरामेडिकल के इस डिपार्टमेंट में बहुत शानदार शानदार कार्य होता है, और साथ ही हम यह काम करने के साथ ही एक और बहुत बड़ा काम करते हैं, हम मानव सेवा का काम करते हैं। क्योंकि भाई हम जो सफ़ेद कोट पहनते हैं ना, उस सफ़ेद कोट में हमारे अंदर एक भाव छिपा रहता है, वो है सेवा का भाव। हम मानव सेवा से जुड़ जाते हैं, इसलिए हमारा डिपार्टमेंट बहुत शानदार डिपार्टमेंट। इसके बाद बात करें लैब टेक्नीशियन के बारे में, तो जितने भी ब्लड टेस्ट की अगर अपन बात करें, ब्लड टेस्ट यानी सारे के सारी बीमारियां जो है उनके इन्वेस्टिगेशन यानी ब्लड टेस्ट के ऊपर निर्भर रहती है। तो ये सारा फील्ड जो है भाई वो अपना रहने वाला है। तो कार्य के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि कार्य हमें क्या करना होता है। और उसके बाद अगर अपन बात करें कि ड्यूटी का समय क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं कि जब अगर
अगर जब हम वाइट कोट में खड़े हैं तो हमें ना ड्यूटी का टाइम चाहिए ना कुछ चाहिए। हम हमें सुबह कहोगे, दिन में कहोगे, रात को कहोगे, तो भी हम मेडिकल सर्विस में अगर काम कर रहे हैं तो हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहला ही हमारा फर्ज बनता है मानव सेवा, और इसलिए सर हमें आप कोई भी ड्यूटी दे देना तो हम करने के लिए तैयार है। तो यह तो आप लोगों में बड़ी महानता है। लेकिन अपन बात करें आरआरबी के अंदर ड्यूटी का समय जो है भी क्या रहने वाला है, तो समय अगर अपन मेडिकल सर्विस की बात करें कि मेडिकल सर्विसेज के अंदर अगर अपन डे शिफ्ट की बात करें भाई, डे शिफ्ट की बात करें तो वो 6 आवर्स का रहता है। कितना रहता है? 6 आवर का। और अगर अपन नाइट शिफ्ट की बात करें, नाइट शिफ्ट, तो नाइट शिफ्ट के अंदर ये रहने वाला है 12 आवर्स का। कितना? 12 आवर्स का। तो दोस्तों ये इतना मायने नहीं रखता है ड्यूटी समय, क्योंकि हम अगर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हमें अपना काम करना है, हमें ड्यूटी के समय से कोई मैटर नहीं करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास आरआरबी पैरामेडिकल से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन और सारे कोर्सेज के बारे में वीडियोज जो है थ्योरी क्लासेज को लेकर या एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज को लेकर आप लोगों के पास पहुंचते रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो सुदर्शन क्लासेज के नाम से है उसको ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है भाई डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।